सीतापुर के थाना पेसावा क्षेत्र में एक विवाद सामने आया है। ग्राम पंचायत निवादा के मसरा हिरामपुरा प्रशासन ने पुलिस बल के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा हटाई है। अब इस कार्रवाई से दलित समुदाय में गहरा आक्रोश व्याप्त है। जानकारी मिलते ही नाराज सपा सांसद आनंद भदौरिया और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता आवास पर बैठ गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें, प्रदेश सरकार से यहां पर गुहार लगाई जा रही, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और उपवास पर बैठ गए हैं। अभी हम और विधायक जी आए, एक एक घर में जा कर के देखा है जिस तरह प्रशासन का तांडव हुआ है। लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ दिए, चारपाई तोड़ दी, पंखे तोड़ दिए, उनके साधन मोटरसाइकिल के शीशे वो तोड़ दिए और जिस तरीके से पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा करके मारा है। आज आधे गांव के लोग घर के बाहर ये खेतों में पड़े थे। हम लोग आए हैं तब लोग हिम्मत जुटा करके गांव में आए। क्या हम लोग गुलाम भारत में रह रहे हैं? इस तरह तो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं होता था। और हम लोगों ने 1 महीने पहले ये मूर्ति रखी। तहसील प्रशासन को और जिला प्रशासन को हम लोगों ने पत्र लिख करके भी कहा था कि आप अनुमति दे दीजिए, तब तक उसको ढकवा दीजिए। क्या जरूरी था कि कल इस तरह कौन सा कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो रहा था? कौन से ऐसी आफत आ रही थी कि प्रशासन को इतना तांडव करना पड़ा कि बुलडोजर लगा करके बाबा साहब और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया। और इस तरह पूरे गांव वालों के, इनका यही अपराध है कि ये दलित भाई हैं, इनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं। इसीलिए हम लोग शर्मिंदा हैं इस लोकतंत्र में। आखिर किस लिए हम लोग विधायक सांसद बने हैं? अपनी जनता को हम बचा नहीं पा रहे। ये इस तरीके का अपमान हो रहा है। इसलिए अनूप गुप्ता जी और हम लोग पूरे दिन के लिए आज यहाँ उपवास पर, धरने पर बैठे हैं। तो यहाँ पर सीतापुर से एक खबर सामने आई और ये बड़ी खबर है, जहां पर प्रशासन की कार्रवाई से दलित समुदाय काफी नाराज है। जहां पर सांसद आनंद भदौरिया उपवास पर बैठ चुके हैं। मामला यह है कि अंबेडकर बुद्ध की प्रतिमाएं हटाने पर यहाँ बवाल मच चुका है। प्रशासन की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन इस तरीके की गतिविधियां आखिरकार क्यों करता है, जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उसके बाद फिर हटाई जाती है। आखिरकार कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। सांसद आनंद भदौरिया उपवास पर बैठ चुके हैं और कहा जा रहा है कि अब ये उपवास तब हटेंगे जब सरकार उन्हें जवाब देगी। प्रदेश सरकार पर तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई से दलित समाज में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरा जनता यहाँ पर जुमावड़ा लगाकर बैठ चुकी है और साथ ही साथ सांसद के इस उपवास वाले प्रदर्शन का समर्थन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है, दलित समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम यहाँ प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ ही साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं आखिरकार क्यों हटाई जा रही है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय सिंह हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि सीतापुर में देखने को मिल रहा है दलित समाज के लोगों में खासा आक्रोश है। आखिरकार अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमाएं क्यों हटाई जा रही हैं? जी निश्चित, बिल्कुल बता दें कि ये सीतापुर जो जनपद है, यहाँ पे पेसावा तहसील है, विवरा गांव है। यहाँ पर जो है कल जो है प्रशासन के द्वारा जो अंबेडकर और जो बुद्ध की जो प्रतिमा हटाई गई है, प्रशासन के तौर पर साफ तौर से यही कहना था कि ये बिना अनुमति के जो ग्राम सभा की जो जमीन थी उस पे जो लगाई गई थी। इसके बाद जो है वहाँ जो है प्रशासन, जो है तहसीलदार जो शशिकांत द्विवेदी हैं, एसडीएम के द्वारा जो है उनको जो है नोटिस जारी किया गया था, उनको समय मांगा गया था। लेकिन समय के बाद जब नहीं हटाई गई तो कल प्रशासन के साथ जो है पुलिस थाने बल के साथ वहां पर पहुंचता है और जेसीबी के माध्यम से उस प्रतिमाओं को हटाया दिया जाता है। हालांकि जब प्रतिमाएं हटाई गई थी वहां पर काफी ग्रामीणों ने विरोध भी किया था, जिसके बाद वहां पुलिस प्रशासन पर जो है पथराव कल किया गया था। पथराव में जो है कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, वहां पे कुछ पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, जिसके बाद वहां तनाव जो है हालात जो काफी खराब हो गए। खराब होने के बाद वहां पे पीएससी और कई अन्य थानों का पुलिस बल पहुंचता है। जी, लेकिन वजह क्या सामने आ रही है? आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है?
जी, बिल्कुल। देखिए कि क्योंकि ये जो ज़मीन थी ये बिना अनुमति के वहाँ पर जो है अम्बेडकर और बुद्ध की प्रतिमाएँ लगाई थी। हम्म। प्रशासन ने इसके लिए जो है जिन लोगों ने प्रतिमाएँ ग्राम पंचायत के लोगों ने लगवाई थी उनको नोटिस भी जारी किया गया था। हालाँकि ये कोई वहाँ पे परमिशन नहीं लिया गया था। इसके चलते जो है मोहाली प्रशासन ने जो इस पर कार्रवाई की थी और इसके बाद वहाँ ग्रामीण लोग भड़के थे। ग्रामीण भड़कने के बाद इस तरीके से हालात वहाँ पर बने हुए थे। हालात ज़्यादा जब बेकाबू होते हैं तो वहाँ पर जो है पीएससी के साथ-साथ कई थानों की पुलिस पहुँचती है और उसमें जो है जो संदिग्ध लोग होते हैं जिसमें 2 महिलाओं और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेते, जिसके बाद जब सूचना हम्म। मिलती है तो जो स्थानीय वहाँ पर जो नेता सपा के सांसद होते हैं आनंद भदौरिया, लखीमपुर खीरी के जो मितौली के जो वहाँ पे विधायक थे पूर्व लाला, और इसके बाद जो मोहाली के जो विधायक थे हम्म। पूर्व अनूप गुप्ता के सैकड़ों समर्थकों के साथ वहाँ धरने पर बैठ जाते हैं। जी। देखिए, धरना प्रदर्शन तो किया जा रहा है और दलित समाज के लोग ही नहीं बल्कि बाकी तमाम समाज के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन उपवास लेकर बैठे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी हो चुकी है, तो आखिरकार इससे कैसे निपटा जाएगा? जी, बिल्कुल। देखिए प्रशासन ने साफ तौर से यही कहा है कि अगर अनुमति ली गई होती तो यहाँ पर इस तरीके से हालात नहीं होते, क्योंकि जो माफिया लोग हैं इस तरीके से मूर्ति वहाँ पे स्थापित कर देते हैं। अगर इनको इस तरीके से स्थापित करना था तो पहले प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए थी। हालांकि इसमें राजनीतिक भी कई लोगों ने टिप्पणियां की। अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी एक्स किया था। उन्होंने एक्स पोस्ट पे उन्होंने साफ तौर से जो है सरकार पे जो है निशाना साधा। उन्होंने जो है महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं हटाना और सियासी साजिश की ओर इशारा करने को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया था। जिसके बाद वहां पर जो है भारतीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहां पहुंचते हैं और उन्होंने एक जो है सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जो जिलाधिकारी जो अभिषेक आनंद है उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि 14 दिन के अंदर अगर ये मूर्ति पुनः वहां पे स्थापित नहीं की जाती है तो इसकी एक महापंचायत की जाएगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, महापंचायत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हाल फिलहाल जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, बवाल देखने को मिल रहा है, सपा के तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और सांसद हो या फिर वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ दलित समाज के लोगों के साथ वो वहां पर खड़े होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार प्रशासन इससे कैसे निपटेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो बार बार दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए जिलाधिकारी ने साफ तौर से यही कह दिया है कि जो अनुमति उनको लेनी चाहिए थी वहां से अनुमति नहीं ली गई है और अनुमति अगर ली जाती है तो जो वहां पर जो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि ठीक है अगर अनुमति ली जाती है तो वहां पर मूर्ति को स्थापित की जाएगी, लेकिन गैर तरीके से अगर किसी प्रकार की किसी सरकारी जमीन पर अगर वहां पे मूर्ति लगाने को लेकर अतिक्रमण किया जाता है या कब्जा किया जाता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए, बड़ी बात है, देखने को मिलता है जहां पर सीतापुर में एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ ही साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई जाती है और दूसरी तरफ उसको हटवाया भी प्रशासन के द्वारा जाता है। कहा जाता है कि ये जबरन जमीन कब्जा की गई है सरकार की और वहां पर इन प्रतिमाओं को बनाया गया है और इसको लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराए गए हैं, जिसके चलते ये प्रतिमाएं वहां से हटाई गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर दलित समाज के लोग आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि प्रदेश सरकार आए दिन दलित समाज के लोगों का यहाँ पर जिसे कहेंगे निर्वाहन करती है और उनके साथ गलत काम करती है और इसी के चलते दलित समाज के लोगों में अब खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार प्रशासन इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी।